अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान राना महमूद। आज हम जो बात करेंगे, ये जो नाकों पर पुलिस गर्दी की जाती है, थानों में टॉर्चर सेल्स हैं, एफआईआर लोगों की नहीं कटती और जिनकी कट जाती है उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, और बेजा अफ़ज़े बेजा जिन लोगों को रखा जाता है। आम आवाम की हमारे पास शिकायत आई हैं कि जी हमारे घर से अफरादों को उठा लिया जाता है, उन पे एफआईआर नहीं होती और उनको 15-15 20-20 दिन गायब रखा जाता है, और फिर कुछ मुतालबात किए जाते हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे कि अब हम इनसे पूछेंगे कि पुलिस को क्या इख्तियार है, पंजाब पुलिस को, कि अगर ट्रैफ़िक वार्डन डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं तो क्या पंजाब पुलिस चेक कर सकती है? इसके अलावा हमारी एफआईआर कटने में इतने-इतने दिन क्यों लगते हैं? कुछ लोग 22 एबी में जाते हैं, उसकी रीज़न्स क्या होती हैं? कुछ लोग थाने में बात नहीं सुनते जब तक उनको प्रेशर ना किया जाए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हुकूमत में अगर हमने वर्दी पहन ली है, तो ये थाना हमारा अपना है। इन सारे हक़ाइक़ को उजागर करने के लिए, आज इस बात को क्लियर करने के लिए कि अवाम को एक्चुअल उनके साथ बनता क्या है, उनके लिए उनके एक्चुअल कानून है क्या? इस चीज़ के लिए हमारे पास माहिर कानून हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट नामी-गिरामी हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, अतीक ए ख़ान साहब। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे इन सब बातों का पूछेंगे कि इनका हल क्या है? अवाम को क्या पता करना चाहिए, उनको क्या-क्या मालूमात होनी चाहिए? क्या ये लोग रोक कर हमसे तलाशी ले सकते हैं या नहीं ले सकते? और अगर कोई एफआईआर नहीं करता तो उसके लिए क्या होना चाहिए? और अगर एफआईआर नहीं करता तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और कुछ लोगों को बगैर वारंट उठा लिया जाता है, जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, एक एप्लीकेशन होती है। सिर्फ़ क्या कि कुछ लोग जो कि सफ़ेदपोश होते हैं लेकिन वो भेड़िए होते हैं, तो वो दबाव डालकर प्रेशराइज़ करके अपने पैसे के बल पे आवाम के साथ जो भी कर सकते हैं वो करवाते हैं। तो उन लोगों के साथ क्या सलूक होना चाहिए? तो जी हमारे पास बहुत अच्छे हमारे कानूनी रहनुमा, कानूनी दोस्त हैं, अतीक ए ख़ान साहब। अब उनसे बात करते हैं। जी अतीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अतीक साहब, आपसे आज जो हम बात कर रहे हैं वो थाना कल्चर के हवाले से है कि जो लोगों के साथ मुज़ालम किए जाते हैं, उनको मारा-पीटा जाता है, नाजायज़ उनसे पैसे, पुलिस वाले अपनी गुंडागर्दी करते हैं, पुलिस वाले अपनी धौंस दबाते हैं, एफआईआर्स नहीं होती, नाकों पे रोकते हैं, उनकी तलाशियाँ लेते हैं, कागज़ात होने के बावजूद उनको थ्रेट किया जाता है और कागज़ात जिनके पास होते नहीं हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। सर, इनके मौज़ू पे आपसे बात करना चाहते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया राना साहब, आप मेरे पास तशरीफ़ लाए और आपने कई सारे सवालात जो हैं वो एक साथ कर दिए हैं। तो आवाम की आसानी के लिए जो है वो मैं आपको फ़र्दन-फ़र्दन इसका जवाब देता हूँ। जैसा कि आपने मेरे से सवाल किया कि थाना कल्चर है, और थाना कल्चर जो है ये लफ्ज़ एक अच्छे मायनों में नहीं लिया जाता, बल्कि लोग इससे डर के जो है वो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं कि थाना कल्चर ऐसा है। अब ये जो डर के लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इस डर की वजूहात क्या हैं? वो वजूहात यही है कि जो हमारा थाना कल्चर जिसको हम कहते हैं, जिसमें हमारे जब जैसे ही थाना हम लफ्ज़ सोचते हैं तो हमारे ज़हन में आता है कि वहाँ पुलिस वाले होंगे, जो जिनका रवैया ठीक नहीं होगा, गुस्से में बैठे हुए होंगे। हम कोई काम अपना जायज़ भी काम लेके जाएँ तो हमारी बात नहीं सुनेंगे। अगर उनसे कोई हमने काम करवाना है, कोई एफ़आईआर हमने करवानी है दर्ज, किसी चीज़ की हमने रपट दर्ज करानी है, कोई गुमशुदा चीज़ का बताना है, या हमें कोई और शख़्स हमें तंग कर रहा है, हमने किसी से कोई पैसों की रिकवरी करनी है, तो हमारे ज़हन में सबसे पहले यही स्केच आता है कि जब हम थाने जाएँगे तो हमारी वहाँ सुनवाई नहीं होनी, कोई हमारी बात सुनेगा नहीं। जो बात सुनेगा भी वो सड़ियल कोई ऑफ़िसर बैठा हुआ होगा, जिससे हम बात करेंगे तो वो हमें हर बात पे जो है वो डाँटी जाएगा, टोकी जाएगा, और बजाय इसके कि मैं वहाँ जाके अपनी बेइज़्ज़ती कराऊँ, मैं अपना जो मुद्दा है वो बयान ही नहीं करता। तो बहुत से जराइम जो हैं वो इसलिए रिपोर्ट नहीं होते। फिर अल्टरनेटली थाना के अंदर भी जो अफ़सरान मौजूद होते हैं, यहाँ पर ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब पुलिस अफ़सरान की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ़ उन अफ़सरान की बात हो रही है जो वाक़ईतन करप्ट हैं, जो वाक़ईतन ही आवाम के साथ ज़्यादती करते हैं, वाक़ई ही आवाम से जो है वो रिश्वत लेते हैं, और आवाम के जायज़ काम के लिए भी जो है उसको नाजायज़ तंग करते हैं। तो ये उन अफ़सरान की बात हो रही है, ये थाना कल्चर भी उन्हीं से रिलेट करता है। नो डाउट कि हर जगह जो है वो अच्छे लोग भी होते हैं, तो हम बात कर रहे हैं गंदे लोगों की। तो जो थाने का एक ये ट्रेंड बना हुआ है कि वहाँ पर बगैर पैसों के आपका कोई काम नहीं होना,
तो इस वजह से जो ये थाना कल्चर है इससे लोग डरते हैं। और हमारी कई हुकूमतें आई और गईं जो थाना कल्चर में तब्दीली का मंशूर लेके आती हैं, लेकिन बहुत माजरत के साथ कि ये थाना कल्चर जो है ये किस तरह चेंज किया जाएगा जब तक इसकी सियासी जो एक अप्रोच है, थानों के अंदर MP MNA फ़ोन करके जो है वो लोगों को उठवाते हैं, खुद उनके ख़िलाफ़ जो है वो अपने SHOs को बुलाकर अपने डेरों पे और वहाँ पर बैठ के जो बुकिंग्स होती हैं, इश्तिहारियों को खुद वो पनाह देते हैं MP MNA सियासी जो होते हैं, और फिर उसके बाद में जो खुद ही जो है वो उनकी ज़मानतें करा के उनको अपना एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये बातें सबको पता है और ये सबके सामने है, और इस वजह से ही थाना कल्चर जो है वो हमारा बड़ा है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है आपसे माज़रत के साथ जी। कि सर जैसे ये नाका लगता है और नाकों पे लोगों को रोका जाता है और उनकी तलाशी ली जाती है और उनको मतलब लोग उनके नेफे तक चेक करते हैं, उस बारे में आप क्या कहते हैं? क्या कानून एक्चुअल बनता क्या है? जी, जो नाके लगाए जाते हैं, पहले तो माजरत के साथ हमारे मुल्क में जो कानून है ना वो उसकी अमलदारी बिल्कुल नहीं है। इसमें दोनों तरफ से हमारी सिविल सोसाइटी का भी, हम वकला की ज़िम्मेदारी भी है, और इसके साथ साथ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है। सबसे पहले बात आ जाती है नाके की, कि नाका लगना भी चाहिए या नहीं। तो नाके लगाने का जो कानून है, हमारा जो पुलिस ऑर्डर है और इसके अलावा जितने हमारे जो प्रोसीजरल लॉ हैं, उसके मुताबिक अगर कोई पुलिस एहलकार या कोई थाना अपने किसी स्पेसिफिक एरिया में नाकाबंदी करना चाहता है तो उसको पहले मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी पड़ती है। मजिस्ट्रेट से इजाज़त के बगैर वो नाका नहीं लगा सकता। लेकिन हमारे मुल्क में क्या होता है कि यहाँ पर नाके जहाँ दिल करता है वो खड़े हो जाते हैं जी और सर। नाका लगाकर लोगों की तलाशी शुरू कर देते हैं। और अगर वहाँ से कोई बंदा पकड़ लिया जाता है तो उसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए वो साथ ही जब बंदा पेश करते हैं तो साथ लिख देते हैं जी कि फ़लाँ जगह हमने नाका लगाया था। तो वो पहले खुद प्राइवेटली जाके मजिस्ट्रेट से उस पर साइन करा लेते ताकि उन पर बात ना आए। तो ये एक अनफॉर्चुनेटली जो है ये एक बैड प्रैक्टिस है। और दूसरी बात जो आपने पूछा कि क्या वहाँ पर वो तलाशी ले सकते हैं, तो पुलिस वाले जो हैं वो ज़रूर तलाशी ले सकते हैं हम शहरियों की, लेकिन उसके लिए भी कुछ शराइत हैं जो पुलिस ऑर्डर के अंदर लिखी हुई हैं। वो क्या शराइत हैं कि जब भी नाका लगेगा वो सब इंस्पेक्टर से निचले दर्जे के जो पुलिस अफसरान हैं वो नाका नहीं लगा सकते। अगर नाका लगेगा भी तो सब इंस्पेक्टर की सरबराही में वहाँ पर नाका लगेगा, और अगर किसी नाके पर सब इंस्पेक्टर मौजूद नहीं है तो वहाँ पर लोगों को ना ही रोका जा सकता है और ना ही उनकी तलाशी ली जा सकती है। इसका आपके कहने का मतलब ये है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो कि ये साबित करे कि ये लोग अपनी हठधर्मी इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के साथ-साथ हर शख्स की तलाशी लें। जब तक कोई ओहदेदार ना खड़ा हो, ये लोग तलाशी नहीं ले सकते सर। जी। जी, बिल्कुल मैं यही बात कर रहा हूँ कि जब तक सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर ना खड़ा हो तब तक वो नाकाबंदी नहीं की जा सकती। नाका ही नहीं लगाया जा सकता तो तलाशी लेना तो दूर की बात। तो ये जो आजकल आप देखते हैं कि 2-2 पुलिस वाले मोटरसाइकिलों पे फिर रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे रात के टाइम अंधेरे में जो कोई सुनसान सड़क होती है वहाँ पे अगर कोई शख्स जा रहा होता है तो उसको रोक लेते हैं ख़ास तौर पे, और रोक के उसकी फिर तलाशी लेते हैं। अब यूजुअली लोगों ने जो है वो शनाख्ती कार्ड वगैरह अपने पास नहीं रखे होते। हालांकि मैं सब अपने व्यूअर्स को और जितने शहरी हैं पाकिस्तान के सबको कहना चाहूँगा कि जो हमारा आईडी कार्ड है वो आइडेंटिटी कार्ड इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो हमारी आइडेंटिटी है। तो उसको अपने पास रखा करें। ज़रूरी नहीं कि पुलिस वालों ने चेक करना हो, हमने किसी भी जगह जाना है, जैसे अब आगे PSL के मैच शुरू हो रहे हैं तो अब कोई मैच देखने जाता है तो उसकी वहाँ एंट्री वो आईडी कार्ड दिखा के होगी, तो आईडी कार्ड अपने पास ज़रूर होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो पुलिस एहलकार हैं वो हुलिया बदल कर खुद जो है वो डकैतियाँ भी करते हैं माजरत के साथ, और जो है वो पहले देख लेते हैं कि पार्टी किस तरह की है। अगर कोई बंदा कोई वकील ही टकर जाता है उनको तो फिर जब उसको जाने देते हैं। अगर कोई आम आदमी को लेमैन मिल जाता है तो उसको पहले तो धमकाते हैं कि भाई हम तेरे पे पर्चा दे देंगे, नहीं तो तेरे थाने में बंद कर देंगे, तेरी मोटरसाइकिल भी बंद कर देंगे, गाड़ी भी बंद कर देंगे, या तेरे पे FIR दे देंगे, या फिर उससे रिश्वत तलब करते हैं। तो वो मरता क्या ना करता, शहरी जो हैं वो फिर रिश्वत दे के जान जी, 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 छुड़ाते जी। हैं। अभी पिछले दिनों चंद दिन पहले एक मेरे पास केस आया कि
जैसे ये नाके लगे होते हैं तो उस पर एक जो नौजवान है, ये मीडिया पे भी काफ़ी बात आई थी कि वो अपनी सिस्टर को लेके जा रहा था मोटरसाइकिल पे, तो पुलिस वालों ने नाके पे रोका जी, जी। और कहा जी कि अपना निकाहनामा दिखाओ। जी। हालांकि वो कहती रही लड़की कि जो है ये मेरा भाई है, और लड़का भी कहता रहा कि ये मेरी बहन है। लेकिन पुलिस वालों का वही जो थाना कल्चर हमारे जहन में आता है, उन्होंने कहा हाँ सानू पता कि तेरी बहन है। फिर उसको वहाँ मुर्गा भी बनाया, उसको मारा भी, और लड़की को हंस हंस के जो है वो उसको टॉन्ट करते रहे पुलिस वाले। तो बदकिस्मती से हमारा मुआशरा भी जो है ना इस चीज़ को मजाक में ले जाता है, और बजाय इसके कि कुछ सीरियस एटीट्यूड दिखाया जाए, हम लोग जो है हर चीज़ मजाक में डाल देते हैं। तो उस पुलिस वालों ने उसको रोका और उससे कहा जी कि अपना निकाहनामा दिखाओ। तो पाकिस्तान के कानून में कोई भी ऐसी शिक अभी तक नहीं है कि कोई पुलिस एहलकार किसी भी जाते हुए कपल को रोके। वो कपल ख्वाह मियाँ बीवी हों, ख्वाह दोस्त हों, ख्वाह वो जो को वर्कर होते हैं, एक जगह काम करने वाले मुलाजमीन हैं, कोई भी शख्स हो, पुलिस वाले किसी भी शहरी से उसका निकाहनामा तलब नहीं कर सकते। जी, ठीक हो ठीक है। गया अतीक साहब, और ये दूसरी एक बात बड़ी। जो आपने एक और सवाल किया था कि जो गाड़ी के कागजात होते हैं क्या पुलिस वाले वो चेक कर सकते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा मुल्क अभी एक दहशतगर्दी की लहर से गुजरा है, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो नेशनल इलेक्शन प्लान 2018 जो है वो नाफिजुल अमल है। तो उसके बाद जो है वो पुलिस वालों के कुछ इख्तियारात बढ़ा दिए गए थे कि जिसमें वो गाड़ियों की चेकिंग कर सकते हैं। अब आपको पता है कि गाड़ियाँ जो है ना वो दो तरह की होती हैं। जी। एक गाड़ी होती है कि जिसमें सफ़र किया जा रहा है, उसमें हो सकता है कि वो कोई क्रिमिनल लेके जा रहा हो, एक इस वजह से चेक की जाती हैं। एक ये होता है कि कुछ स्टोलन गाड़ियाँ होती हैं, चोरी की गाड़ियाँ होती हैं, या कुछ टेम्पर्ड गाड़ियाँ होती हैं। तो जो चोरी की गाड़ी है, टेम्पर्ड गाड़ी है, वो उसके कागजात से पता चल जाती है, इस वजह से भी कुछ नाकाबंदी की जाती है। लेकिन वही बात कि नाकों पर जो है वो ड्यूटी कम की जाती है और रिश्वतखोरी ज़्यादा की जाती है। हमारे हालांकि कुछ लाहौर की जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है, उस पर मैंने अच्छे नाके भी देखे हैं कि जहाँ पर वो लैपटॉप वगैरह लेकर और वो जो है मोबाइल वगैरह लेकर ऑनलाइन चेक किया जाता है कि इस पर कोई रिकॉर्ड तो नहीं है। एज पर लॉ खड़े होते एज़ हैं। पर लॉ ये एक अच्छी काविश है पुलिस की, कि जहाँ पर गाड़ियाँ भी मैंने अक्सर देखा लोग पकड़ी जाती हैं, और कई इश्तिहारी भी पकड़े जाते हैं। ये अच्छी बात है कि चेकिंग होनी चाहिए, इससे जो है वो पीस मेंटेन रहता है। लेकिन बिला वजह किसी शहरी को, पहले तो यहाँ हम शहरियों की बात कर लेते हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है कि अगर कोई पुलिस वाला रोकता है तो हम बजाय इसके कि कहें जी कि मैं वकील हूँ, तू मुझे रोक ही नहीं सकता, या कोई कहे जी कि मैं जो है फ़लाँ डॉक्टर हूँ, मेरा भाई डीसीओ है, या मेरा भाई एमएनए है, तो वो सारी रिश्तेदारियाँ ठीक हैं। लेकिन आपका भी बतौर शहरी एक फ़र्ज़ है कि आप अपने इदारे के साथ ताउन करें। हाँ, अगर आप ताउन कर रहे हैं और फिर वो आपके साथ हठधर्मी कर रहे हैं, तो फिर जो हमारे पास फ़ोरम है हम उनको अवेल कर सकते हैं। अब आजकल जो पुलिस के ख़िलाफ़ हम कोई एक्शन लें, किसी नाके के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना है, जैसे वो आपको बताया कि वो पुलिस वाले उसको बहन भाई को पकड़ लिया और कहते जी निकाहनामा दिखाओ। जी, जी, ये सख्त तो जाती है। उसमें फिर क्या हुआ कि बाद में जो है वो उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, और वो अब तकरीबन 4 एहलकार जो मुअत्तल हैं, वो अपनी नौकरियों से भी गए। तो बात है कि कोई कार्रवाई करना चाहे, हम लोगों को असल में शऊर नहीं है। हमारे मीडिया पे ड्रामे तो बहुत दिखाए जाते हैं, और सास बहू के रिश्ते जो लड़ाई झगड़े हैं वो भी दिखाए जी, जाते जी। हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना हमारे सिलेबस में और ना ही हमारे टीवी चैनल्स पे, हालांकि लातदार टीवी चैनल्स हैं, ये आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप इस मौजू पर, शहरियों के जो हकूक़ और फ़राइज़ हैं उस पर आप बात करने आए हैं। जी, जी, तो शुक्रिया। जो हमारे शहरियों के हकूक़ और फ़राइज़ हैं वो हमारे आइन में आर्टिकल जो 4 से लेकर 25 तक मौजूद हैं। अगर हम सिर्फ उस पर ही अमल कर लें तो हमारा पाकिस्तान जो है वो जन्नत नज़ीर बन सकता है। माशाल्लाह जी, तो माशाल्लाह। वो एहलकार जो है वो मुअत्तल हो गए। तो ये सारी बात है कि अगर हम कानून को जानते हों तो फिर वो हमें कोई भी तंग नहीं करता। ठीक है। और हम लोगों को भी चाहिए कि हम पुलिस वालों से कोऑपरेट करें। हाँ, जहाँ पर नहीं होती, आजकल पुलिस वालों ने नए फ़ोरम दिए हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल है आजकल वज़ीर आज़म का, जी, जी। आप उस पर शिकायत कर सकते हैं। एक पंजाब पुलिस की अगर बात करें सिर्फ, तो पंजाब पुलिस ने आजकल 8787 एक हेल्पलाइन अपनी दी हुई है। आप उस पे डायरेक्ट रब्ता करके अपनी जो भी वजह कंप्लेन है वो करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और जो आपने सवाल किया कि जो पुलिस ने प्राइवेट टॉर्चर सेल बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर जो लोगों को ले जाते हैं, तो इसका ये है कि अगर पहली बात तो ये है कि पुलिस वाले, अगर किसी की एफआईआर हुई है तो उसमें
उसको गिरफ़्तार सिर्फ किया जा सकता है। अगर किसी के खिलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं है तो उसको तो गिरफ़्तार किया ही नहीं जा सकता। हाँ, कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं कि जिसमें दरख्वास्त आई है थाने में और वो सस्पेक्टेड है या उसको पकड़ना है, तो उसको समन भेजे जाते हैं, जो सीआरपीसी हमारा 160 का है उसके अकॉर्डिंग, कि वो उसको समन करेगी, पुलिस वालों को बुलाएंगे, फिर वो अगर नहीं आता तो फिर वो तीसरे बाद 3 नोटिसों के बाद वो उसको गिरफ़्तार कर सकते हैं। लेकिन ये जो गिरफ़्तार करके हब्से में जहाँ में रखते हैं, और अगर किसी पे पर्चा हुआ भी है तो उसको गिरफ़्तार करके ले जाते हैं और 10-10 दिन गिरफ़्तारी नहीं डालते, प्राइवेट टॉर्चर सेल में रखते हैं, उसको प्रेशराइज़ करते हैं, मारते पीटते हैं। तो ये मारना पीटना, प्राइवेट टॉर्चर सेल में रखना, हमारा जो कानून है सीआरपीसी उसके मुताबिक जब भी कोई शख्स गिरफ़्तार होता है तो गिरफ़्तार होने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसने इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस पेश करने की पाबंद है। अगर वो नहीं करते तो फिर हम शहरियों के पास ये हक हासिल है कि हम अपने मुतलका सेशन जज के पास जाएंगे और उससे जो हेबियस कॉर्पस जिसको कहा जाता है, हेबियस की रिट पिटिशन एक फ़ाइल करेंगे और उसमें फिर जज साहिबान जो है वो एक बैलफ अपॉइंट करते हैं। वो बैलफ हमारे साथ उस मुतलका थाने में या उस मुतलका टॉर्चर सेल में, जिसका हमें पता हो गया हमारे बंदे को वहाँ रखा हुआ है, वहाँ लेकर जाएंगे और वो बैलफ उसको बाजियाब कराएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई शख्स किसी को पकड़ा हुआ है और वो उसको पेश नहीं कर रहे, तो जब हम ये सेशन जज से हेबियस फाइल करते हैं तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि फौरी गिरफ्तारी डाल लेते हैं। तो उसका फिर तरीका ये है कि आप लोग उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जो हमारी कार्रवाई बनती है वो की जाए कानून के मुताबिक, जो 216 की होती है, और उसके बाद जो है वो पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जो है हम कि जितनी देर हमें हब्से पर जा में रखा गया है उसकी हम कार्रवाई कर सकते हैं। जी, अच्छा अतीक साहब, मुझे आपसे ये सवाल करना था कि जैसे अभी आपने कहा कि 87 पे मैसेज करें तो वो आपके लिए सारी सुनवाई होगी, जो भी उसका कानूनी राह अमल है फ़ौरन होगा। सर, ऐसा है कि मेरे कुछ अज़ीज़ थे तो उन्होंने भी ऐसे 87 पे मैसेज किया, लेकिन डेढ़ 2 माह के बाद उनकी बारी आई और वो उस वक़्त को तो बहुत मामला ख़राब हो चुके थे। तो सर, क्या हर आम शहरी के साथ भी ऐसा ही होगा जैसा कि मैंने भी आपको बताया है? जी। जी, जो फौरी मामलात वाली बात है ना, उसके लिए तो आपको पता है कि 15 इमरजेंसी कॉल है। आपको कोई शदीद ज़रूरी काम है, कुछ ज़रूरी पुलिस की मदद चाहिए तो आप 15 पे कॉल कर सकते हैं। जो बात मैंने की है 87 की 8787 की, वो ये है कि आपने कोई इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी या आपका कोई काम है जो काफ़ी अरसे से नहीं हो रहा, आप वो उस पर रिपोर्ट करेंगे तो वो उस पर क्विक रिस्पॉन्स दिया जाता है। आपको फौरी नंबर वगैरह दिया जाता है कि आप वहाँ जाएँ, और इसको जो है एसएसपी ऑपरेशन और एसएसपी कंप्लेंट जो है वो इसको सरबराही कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो ये मार्क होकर मुतलका थाने में आती है। अच्छा तो सर, ऐसा नहीं हुआ, मेरी फिर आपसे यही गुज़ारिश है, जी, चूँकि आप कानून में बैठे हैं, एक कानूनदान हैं, ये पाकिस्तान जो बनाया है वो एक कानूनदान ने बनाया है। जी, वो भी एक वकील थे और उनका नाम अल्लाह ताला सदा ज़िंदा रखे और हमारे पाकिस्तान को कायम व दायम रखे। मेरा सवाल आपसे फिर है कि 87 पे मेरे कुछ अज़ीज़ थे तो उन्होंने मैसेज किया, उन्होंने एफ़आईआर के लिए एप्लीकेशन दी हुई थी। काफ़ी दफ़ा वो जाते रहे, पुलिस वालों से बातचीत ये वो, लेकिन सर उनका कुछ नहीं बना। फिर उन्होंने 8787 पे मैसेज किया, लेकिन सर उसका भी कुछ नहीं बना। तो इसके बारे में आप कुछ ऐसा बताएँ कि काम जो है अमल में आ जाए। जी, अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं ना, इसकी हद तक तो यही जो हमें अप्रोच दी गई है हम उसको अवेल करते हैं। अगर फिर भी हमारा 8787 से भी हमें रिलीफ नहीं मिलता, तो उसके बाद फिर हमारे पास जो 22 AB की एक रिट पिटीशन होती है, हम उसको अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है वो सेशन जज के पास जा सकते हैं और अपना मुद्दा जो भी है हम उसके रेज़ोल्यूशन के लिए जो हमने पुलिस से करवानी है सॉल्व, उसका हम बयान उसमें कर सकते हैं। अगर वहाँ हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हमारे पास हाई कोर्ट फोरम मौजूद है, हम वहाँ जाके जो है वो डायरेक्शन ले सकते हैं। फिर जो है वो पुलिस वाले जल्दी काम करते हैं। जैसे आपने बताया कि दरख्वास्त मुकदमा की, इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी थी, उस पर आपकी एफआईआर नहीं हुई, तो उस एफआईआर के लिए भी अगर पुलिस वाले सारे तरीके से नहीं करते तो आप वो 22 से भी कर सकते हैं और जाके इंदराज मुकदमा की रिपोर्ट की डायरेक्शन ले सकते हैं। अच्छा सर, मुझे आपसे एक बात और जाननी है। अक्सर हमने देखा है कि हम बाई से भी कर देते हैं, जी, उसके लिए जज साहब ऑर्डर कर देते हैं कमेंट्स के लिए। जी, तो सर वो कमेंट्स 15-15, 20-20 दिन लेट हो जाते हैं। एज़ इट इज़ जैसे कि हमने 87-87 पे मैसेज किया, तो वो बारी आ गई, अब वो कमेंट्स के लिए, तो इसके लिए क्या लाए अमल है? इसके लिए लाएअमल यही है कि आप जो मुतलका एसएचओ होता है और जो हमारा तफ्तीशी होता है उसको आप बीच में पार्टी बनाएं, तो फिर ये उससे ये होता है कि आपके जवाब फौरी आ जाता है। अगर हम लोगों को जो हम अक्सर प्रैक्टिस में देखा है कि वकला साहिबान जब बाई से भी करते हैं तो उसमें डायरेक्ट सीसीपीओ को बना देते हैं पार्टी, डीआईजी को बना देते हैं, हालांकि उसका इनसे कंसर्न कोई नहीं होता।
हाँ, आपके पास एक फ़ोरम है कि आप आहिस्ता-आहिस्ता उसके पास जाएँगे। लेकिन वो जो सीसीपीओ का हम 22 एबी पार्टी बनाते हैं, तो ज़ाहिर है फिर जवाब जब तक वो हमारे मुतलका थाने में आना, तो वो देर हो जाती है। तो हमें बेहतर यही है कि हम डायरेक्ट अपने जो हमारा मुतलका थाना है, हम उसके जो एसएचओ है, उसको हम उसमें अपना रिस्पोंडेंट बनाएँ, ताकि हमारी जल्द सुनवाई हो। अच्छा सर, ये मेरा एक सवाल आपसे और है, माज़रत के साथ थोड़ा जी, आपका टाइम ले रहा हूँ, जी, जी। आप काफ़ी बिज़ी हैं। सर, ये जो हमारा ये जो सेल बना हुआ है, जिसे टॉर्चर सेल कहा जाता है, इसमें किस शख्स को किस हद तक टॉर्चर बनता है, किस कानून के तहत? दूसरी बात सर, ये जो आम लोगों को उठा लाते हैं और टॉर्चर करते हैं। तीसरा सर, कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एफआईआर ना हो और पुलिस वाले दरवाज़ा फलांग कर अंदर आ जाएँ, आपकी इज़्ज़तों को रौंदते हुए आपके घर से एक शख्स उठाएँ या कोई बीबी उठाएँ और उसको ले जाएँ और उसको जाके थ्रेट करें? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपके 3 सवाल हैं, और तीनों सवालों का ये ख़ास तौर पे आवाम के सुनने के लिए बहुत अहम है। जी। आपका मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जवाब देता हूँ। आपने जो आखिर में सवाल पूछा, उसका पहले जवाब देता हूँ कि क्या पुलिस वाले किसी को घर से उठा के ले जा सकते हैं, और ख़ास तौर पे किसी बीबी को। जब बीबी की बात आती है, तो बीबी की तलाशी लेनी हो या बीबी को गिरफ़्तार करना हो, उसके लिए लेडीज़ कांस्टेबल और लेडीज़ एहलकारान का होना ज़रूरी है। और उसके लिए भी वही शर्त है कि जो लेडीज़ किसी को अगर गिरफ़्तार करना है, तो लेडीज़ सब इंस्पेक्टर से कम उसको गिरफ़्तार नहीं कर सकती। और लेडीज़ को गिरफ़्तार करने के लिए शाम 6 बजे के बाद से लेकर सुबह 6 बजे से पहले लेडीज़ को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात जो आपने पूछी कि पुलिस वाले जो घरों के अंदर घुस जाते हैं बग़ैर वारंट के लिए, तो उसका क्या तरीक़ेकार है? तो आपको यहाँ बताता चलूँ कि हमारा जो कानून है ना, इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक हमारा प्रोसीजरल लॉ है, एक हमारा सब्सटैंटिव लॉ है। सब्सटैंटिव लॉ जो है ना, जैसे हमारा पीपीसी हो गया, पाकिस्तान पिनल कोड, रेंट एक्ट वगैरह हो गए। जबकि जो हमारा प्रोसीजरल लॉ है, वो हमारा सीआरपीसी है। और सीआरपीसी का जो हमारे चैप्टर 5 है, पार्ट 3 का चैप्टर 5, उसके सेक्शन 46 से लेकर 67 तक, जो पुलिस किस तरह अरेस्ट कर सकती है, किस तरह नहीं कर सकती, किन जुर्मों में कर सकती है, वो सारा उसमें मौजूद है। ये अब आम शहरियों को इस बात का पता होना चाहिए कि कोई भी पुलिस एहलकार किसी के भी घर में खुद से दाखिल नहीं हो सकता। जिस तरह दरवाज़ा तोड़ के आपने बात की कि वो दाखिल हो जी। जाए, तो दरवाज़ा तो बहुत तोड़ने दूर की बात, परमिशन ले के बगैर वो उसमें दाखिल ही नहीं हो सकता। सिर्फ इसमें एक सूरत ये होती है कि अगर कोई चोर या डकैत या कोई भी मुलजिम वो जुर्म करते हुए भाग रहा था और पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं, या पुलिस जो दीगर इदारे हैं, और वो पीछा करते करते जिस तरह होता है कि वो छतें टापता हुआ चला गया या भागता हुआ किसी के घर में घुस गया, तो उस दौरान तो वो किसी के घर में घुस सकते हैं। लेकिन अगर कोई पुलिस वाले जानबूझकर कि कोई, जिस तरह कहते हैं जी हमें इतला मिली है कि फलां अंदर छुपा हुआ है, और जाके उसके घर के दरवाजे तोड़ के चादर और चारदीवारी को पामाल कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। और जिसके घर में इस तरह वो किया जाता है, वो पुलिस के खिलाफ 452 का जो है हमारा सेक्शन 452 पाकिस्तान पिनल कोड, उसके मुताबिक वो कार्रवाई कर सकते हैं। और आपको पता है कि अभी पिछले दिनों एक ये इंसिडेंट हुआ था, जिसमें वो ख़वातीन को पुलिस वालों ने मारा, और वो घसीटते हुए उनके बाल भी, और एक पुलिस एहलकार, मर्द एहलकार, औरत को चपेड़े मार रहा था। तो वो सारे मुअत्तल हो गए, और उनको 7-7 साल कैद की जो है वो सज़ा सुनाई जाएगी, जो इसका जुर्म बनता है। अब बात आ जाती है कि पुलिस वाले किस सूरतों में घर घुस सकते हैं। एक तो जो आपको बता दी कि अगर कोई भागता हुआ आ रहा हो और उसके पीछे। दूसरा ये होता है कि मजिस्ट्रेट से उन्होंने सर्च वारंट लिए हों, और मजिस्ट्रेट ने ही वारंट गिरफ्तारी भी जारी की हो, ठीक है? तो फिर वो किसी के घर में घुस तब सकते हैं जब परमिशन लेके जाएँ। बगैर परमिशन के वो नहीं घुस सकते। अगर उस घर में ख़वातीन रहती हैं, उस जगह पर, उस दफ़्तर में, उस कह लें कि फ्लैट में, या उस क्लब में, जिस तरह आजकल छापे मारते हैं जी कि डांस क्लब है या बार है, उसके अंदर भी पुलिस वाले, मर्द एहलकार अगर वहाँ अंदर ख़वातीन हैं, तो मर्द एहलकार बगैर लेडीज़ कांस्टेबल के वहाँ नहीं जा सकते। जी, तो नाज़रीन, जैसे भी कि आपने सूफ़ी अतीक ख़ान साहब से सुना कि हमारी जो नाकाबंदी है, उस पे आपके क्या हकूक़ हैं। ये जो टॉर्चर सेल है, इस पे आपके क्या हकूक़ हैं।
जो कि आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं होती, उसके लिए आपके क्या कानून है, और जो आप 37-37 पे मैसेज करते हैं, 87-87 सॉरी, उस पे क्या कानून है। इसी तरह जो आवाम है उनको इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। हम शुक्रगुज़ार हैं जनाब सूफ़ी अतीक़ ख़ान साहब से कि इन्होंने आपको कानूनी रहनुमाई दी, इससे आप मुस्तफ़ीद हों और आपके मसाइल हल हों। इसी के साथ आप अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। राना महमूद, के न्यूज़ HD, थैंक यू।